अगली खबर भोपाल से है, जहां बालाघाट दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो ऐसे में दोपहर 12 बजे बालाघाट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। बालाघाट में गृह विभाग के प्रस्तावित कार्यक्रम में शामिल होंगे। भोपाल स्थित शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाएंगे सीएम और सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्रों से परीक्षा पर चर्चा भी करेंगे। दोपहर 12 बजे बालाघाट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उनके कार्यक्रम का स्केड्यूल क्या क्या है वो भी आप समझ सकते हैं। दोपहर 12 बजे बालाघाट पहुंचेंगे, उसके बाद कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे, परीक्षा पे चर्चा भी करेंगे। तो ये जानकारी आपको बता रहे हैं। तो गृह विभाग के प्रस्तावित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। तो उनका प्रस्तावित कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और इस बीच परीक्षा पे चर्चा करते हुए भी नजर आएंगे। दोपहर 12 बजे बालाघाट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ शिखिल संवाददाता जुड़ चुके हैं। शिखिल, बात की जाए तो मोहन यादव का आज ये दौरा है, कई मायनों में अहम माना जा रहा है। तो इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो कार्यक्रम का स्केड्यूल क्या क्या है वो एक बार बता दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज जो दिन है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहे जाने वाले बालाघाट में होने वाला है। बालाघाट के दौरे पर रहेंगे और बालाघाट के दौरे पर गृह विभाग के 2 प्रस्तावित कार्यक्रम है। दोपहर 12 बजे जो है वो बालाघाट पहुंचेंगे और इसके लिए महाराष्ट्र के गोंदिया पहुंचने के बाद बालाघाट पहुंचेंगे, क्योंकि ये जो है वो रूट रन जो है वो पास पड़ता है। और जिस प्रकार से बालाघाट में कार्यक्रम है वो 2 कार्यक्रम यहाँ पर किए जाने हैं। पहले कार्यक्रम की हम गृह विभाग की बातचीत करते तो यहाँ पदोन्नति संबंधित कार्यक्रम किया जाना है और दूसरे कार्यक्रम की अगर हम बातचीत यहाँ पर करते हैं तो अमर ज्योति का जो है उद्घाटन यहाँ पर किया जाना है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्र यहाँ पर रहा, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार की एक सफलता यहाँ पर रही है कि जो नक्सल यहाँ पर रहे हैं, तो डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में एक इतिहास मध्य प्रदेश ने रचा कि बड़ी संख्या में, सबसे ज्यादा संख्या में नक्सलियों का न सिर्फ आत्मसमर्पण हुआ बल्कि यूं कहा जाए कि एनकाउंटर के माध्यम से उसका खात्मा भी किया है। तो निश्चित तौर पर एनकाउंटर्स को लेकर भी और नक्सलों को लेकर भी, नीतियों को लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और उसके बाद उनका रुख जो है वो फिर राजधानी भोपाल की ओर होगा। और क्योंकि मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं का दौर जो है वो शुरू होने वाला है, 8वीं और इसके अलावा 12वीं फिर 5वीं की जो पैटर्न की परीक्षाएं हैं, इन तमाम परीक्षाओं को लेकर जो है सीधा संवाद करने वाले हैं। और डॉक्टर मोहन यादव का ये संवाद जो है वो शाम के 5 बजे से शुरू होगा। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुभाष स्कूल जिसको यहाँ पर कहा जाता है, वहां पर ये संवाद किया जाएगा। छात्रों से सीधा संवाद जो है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। इसके अलावा टिप्स भी वो देंगे किस प्रकार से क्या परीक्षा की तैयारी की जाए। साथ ही साथ ये भी होगा कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जो पैटर्न, माफ कीजिएगा, जो एक कॉल सेंटर यहाँ पर चलाती है और साफ तौर पर अभिभावकों के साथ साथ छात्रों के लिए न सिर्फ मानसिक, शारीरिक, बल्कि एक जो तनाव, एक जो टेंशन रहता है उसे कम करने का काम सरकार यहाँ पर करती है। ये कॉल सेंटर बड़ा मददगार साबित होता है। तो इसी आधार पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो बात करने वाले हैं। और पिछली बार की भी अगर हम बात यहाँ पर करते तो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो एक मार्कशीट यानी कि जो अंक सूची यहाँ पर आती है वो किसी सफलता का परिणायक या परिणाम नहीं होती। निश्चित तौर पर यही बात जो है वो आज फिर यहाँ पर कहने वाले हैं कि मेहनत कीजिए और मेहनत करने के बाद आगे बढ़िए, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो शिक्षा की लेकर अगर देखा जाए तो लगातार अपने नए आयामों को छू रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज 2 प्रमुख कार्यक्रम जो हैं वो कहीं ना कहीं आज नजर आते हैं। पहला तो गृह विभाग के कार्यक्रम में बालाघाट की धरती पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 कार्यक्रमों में शिरकत यहाँ पर करने वाले, तो दूसरा मध्य प्रदेश के नौनिहाल कहे जाने वाले छात्र छात्राओं को संबोधित करेंगे। जी शिखिल, बात की जाए तो ऐसे में छात्राओं से परीक्षा पर चर्चा कर सकते हैं, तो क्या कुछ मंत्र छात्रों को सीएम दे सकते हैं?
देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जब मुख्यमंत्री से पहले थे तो हम बातचीत करेंगे तो शिक्षा विभाग की उन्होंने कमान संभाली थी, उच्च शिक्षा विभाग की। और ये जो शिक्षा विभाग की कमान उन्होंने संभाली थी तभी एक उनके ही कार्यकाल में ये चीज आई थी जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मध्य प्रदेश में बीज बोया गया था और उसके उदय करने के लिए पहल शुरू की थी डॉक्टर मोहन यादव ने। और आज मध्य प्रदेश के मुखिया है तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उनका एक लगाव जो है वो न सिर्फ शिक्षा बल्कि छात्र छात्राओं से बेहद रहा है। खासतौर से हम बातचीत यहाँ पर करते हैं तो न सिर्फ प्रदेश के मुखिया बल्कि उनके अनुभव जिस प्रकार के रहे हैं, साथ ही साथ उनका जीवन जिस प्रकार से रहा वो छात्र राजनीति के आधार पर रहा है। तो देखा जाए तो जिस प्रकार से लगातार उनका एक जुड़ाव नजर आता है, उनके अनुभव नजर आते हैं। और जब जब हमने उनके संबोधनों को सुना है और शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों में डॉक्टर मोहन यादव को हमने सुना है तो वो अपने अनुभवों के आधार पर ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि किस प्रकार से क्या इन चुनौतियों का सामना किया जाए। हमेशा से डॉक्टर मोहन यादव का एक उद्देश्य और उनके जो उद्बोधन रहे हैं, संबोधन रहे हैं, उनके जो भाषण रहे हैं उसमें एक बात हमेशा जग जाहिर होती है कि कभी भी सफलता का परिचायक कोई भी अंक नहीं होते। निश्चित तौर पर मेहनत एक परिणाम है और यदि किसी भी प्रकार की कोई बाधा यहाँ पर आती है तो वो ये भी यहाँ पर कहते हैं कि उन्हें पार कर लिया जाए, लेकिन अभिभावकों की एक विशेष भूमिका के विषय में भी वो यहाँ पर बताते हैं। तो आज यही मंत्र जो है और इसके अलावा जिस प्रकार से जो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं के आधार पर भी छात्र छात्राओं को जो कमजोर होते हैं, जो कमजोर वर्ग के हैं या किसी कारणवश वो परीक्षाओं में वो परिणाम नहीं ला पाते जो उनके माता पिता और गुरुजन जो अपेक्षित करते हैं, निश्चित तौर पर उन योजनाओं का भी करेंगे जैसे कि आगे बढ़ो योजनाएं, तमाम ऐसी योजनाओं को लेकर भी बातचीत कर आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो वहीं बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज बालाघाट दौरा है। इस दौरान छात्रों से परीक्षा पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे।